हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, क्योंकि मुझे ये वीडियो शायद कल रात तक अपलोड कर देना चाहिए था, लेकिन मतलब कुछ रीजंस की वजह से मैं कर नहीं पाया। तो जिन लोगों का भी एग्ज़ाम हो गया है, वो उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना शिफ्ट और अटेम्प्ट ज़रूर कमेंट करना। और जिनका अभी तक बाकी है, अ, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना। तो कल मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था। अ, ये मैंने पहले भी बोला था वीडियो में। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो मेरा एग्ज़ाम ठीक ठाक गया। उतना अच्छा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, ठीक ठाक गया। और फिर कल क्या हुआ कि मतलब एग्ज़ाम सेंटर मेरे घर से काफ़ी दूर है। तो उधर से वापस आने के बाद काफ़ी लेट भी हो गया था, तो मैं सो गया था। तो फिर मैं कल और भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो फर्स्ट शिफ्ट में शायद आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब में देख भी लिया होगा। फिर भी मैं एक बार ही आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आया था और क्या लेवल था और मेरे अटेम्प्ट कितने थे। तो जैसे कि पहले तो रीजनिंग सेक्शन था, तो उसमें एक मंथ बेस्ड पजल था। मंथ बेस्ड पजल ये मतलब ठीक ठाक ही था, उतना ज़्यादा सोचने वाला ऐसा कुछ नहीं था। एक सिंपल सा पजल था ये, और आसानी से हो भी रहा था, ठीक है। फिर जो लीनियर रो सिटिंग वाला था, इसमें 7 लोग थे और हर एक को शायद एक कलर पसंद था, ठीक है। तो इस पजल में क्या था ना कि मोस्ट ऑफ द चीज़ आप जो भी मतलब पजल में दिया गया है वो आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट करके बैठा ही लोगे। फिर बाद में जब थोड़ा सा बाकी रहेगा, उस टाइम पे एक ऐसा पॉइंट दिया गया था कि उसमें शायद आपको एक दो पॉसिबिलिटी लेना पड़े। बाकी ओवरऑल मतलब बहुत हार्ड तो नहीं है, मतलब इजी ही आप बोल सकते हो इसे। फिर फ्लैट फ्लोर वाला था, ये भी ठीक था। इनइक्वालिटी आए थे। स्मॉल पजल मतलब कि वो होता है ना कि कुछ लोग इससे मतलब इतने लोग इससे ज़्यादा मान लीजिए हाइट है, उसका नाम स्मॉल पजल तो नहीं होता है। मैं खुद से बना के लिखा हुआ है स्मॉल पजल। मतलब इसमें क्या था कि शायद कुछ क्वांटिटी में वाटर रखा गया था या कुछ ऐसा ही रखा गया था। तो जैसे कि यू से ऊपर मतलब यू से ज़्यादा टी में था, ऐसा करके जो पज़ल होता है, उस टाइप का एक पज़ल था जिसमें दो के वैल्यू दिए गए थे कि इसमें कितना क्वांटिटी रखा है। और मतलब ऐसे दो क्वांटिटी थे जो बोला गया था, और फिर उससे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही था, ठीक है। फिर सिलॉग्स आए थे, चाइनीज़ कोडिंग, ये काफ़ी छोटा आया था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आइदर और था। और ब्लड रिलेशन, ये एक ऐसा था जो थोड़ा मुझे घुमाऊ लगा। मेरा भी थोड़ा टाइम तो लग गया था इसमें, लेकिन बाद में हो गया। एंड आई होप कि मैंने सही बनाया होगा। फिर मतलब फाइंडिंग पेयर में अल्फ़ाबेट मतलब कोई वर्ड नहीं आया था, नंबर दिया गया था, उसमें पेयर ढूंढने थे। ऑड ऑन आउट तो आपको पता ही होगा कि वो 3 3 या 4 का था। अल्फ़ाबेट का एक सीक्वेंस दिया जाता है, उसमें से कौन सा लॉजिक फॉलो नहीं करता वही था। मीनिंगफुल वर्ड, हालांकि ये मैं हर टाइम छोड़ देता हूँ। कल को मेरा मतलब आप बोल सकते हो कि 22 लाख मेरा मिल गया ये तो। LIFE और FILE, ये दो तो मैंने बना लिए। तो उसके बाद एक ऑप्शन होता है कि हाँ, मोर देन वन वर्ड, तो मैंने वो मतलब क्लिक कर दिया, बस ख़त्म। और ये था पैरेलल रो सिटिंग। क्या हुआ था कि मैंने 35 अटेम्प्ट किया है, ठीक है, रीजनिंग में। और मेरे पास कुछ 1 मिनट 45 सेकेंड के आसपास बाकी थे। उस टाइम पे मैंने पहले छोड़ दिया था। मुझे लगा, क्योंकि ये देखने में भी काफ़ी हट्टा कट्टा था, तो मुझे लगा शायद मैं फंस जाऊँ, तो इसके लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। फिर 1 मिनट 45 सेकेंड के अंदर मैंने इसे बना तो लिया, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं कर पाए। मतलब और बहुत कम टाइम था, ठीक है। मैंने पहले सोचा था कि नहीं, इसको और मैं फिर नहीं देखूंगा, क्योंकि कोई भी छोटा क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, सिर्फ यही एक बाकी था। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, चलो 1 मिनट बैठने से अच्छा है जितना दूर हो सके उतना करते हैं। और लकीली वो मिल भी गया था, मैंने सिंगल पॉसिबिलिटी लिया था, ठीक है। क्योंकि टाइम जो था उसमें से तो होने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन ये हो गया था। लेकिन क्वेश्चंस तो मैंने एक भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो 35 अटेम्प्ट किया मैंने। क्वांट में थोड़ा मुझे इस बारी थोड़ा अलग लगा इसलिए क्योंकि एक डीआई था, ये कैसलेट डीआई वाला। इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए। ऐसा मैंने पिछले किसी भी ईयर में नहीं देखा कि एक डीआई दिया गया हो जिसमें से 2 क्वेश्चन आए हो। हालांकि डीआई काफ़ी छोटा था, मैंने सोचा आसान डीआई होगा, फिर मैंने देखा 2 क्वेश्चंस के बाद तो ख़त्म हो गए। अच्छा, फिर एक आता डबल पाई का जो डीआई था वो मतलब ऐसा कुछ था नहीं, इजी था। ये थोड़ा था जो कैलकुलेटिव था। टेबुलर डीआई एक आया था, तो इसमें क्या था कि आपके पास 2 फेस थे, ठीक है। फेस थे या क्वार्टर था, ऐसा कुछ था कि Q1 Q2,
और उसमें भी इसमें जैसे कि ए बी, और इसमें भी ए बी, इसमें भी ऐसे ही ए बी। और इन ए बी ने क्या किया था, टोटल कितने डाउनलोड किए थे सॉन्ग वो लिखा था, जैसे कि ए ने 36 था शायद टोटल। ऐसे ही बी का भी कुछ था, ए का भी कुछ था, बी का भी कुछ था। अब इन 36 सॉन्ग में से कितने क्लासिकल थे और कितने ट्रेडिशनल या मॉडर्न ऐसा कुछ था, उसका रेशियो दिया गया था। तो चार्ट जो था वो काफ़ी मतलब बड़ा चार्ट बनता, लेकिन डिजिट्स जो थे वो काफ़ी छोटे छोटे डिजिट्स थे, जैसे कि ए का शायद 36 ही था। ठीक है, तो देखने में ये थोड़ा अलग था, लेकिन मतलब उतना कैलकुलेटिव नहीं था। हालांकि उसकी जगह पे अगर जो डबल पाई का दिया गया था ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, आप बोल सकते हो। अच्छा, और इसमें क्या था ना, क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े थे, लेकिन कैलकुलेशन उतने ज़्यादा नहीं थे। मतलब आपको इनको समझाने में काफ़ी टाइम लग रहा था कि आपको इस सेशन में या इस फेज़ में या कोई भी हो, जैसे कि मैंने बोला ना कि फेज़ वन फेज़ टू ऐसा कुछ था, तो कौन से फेज़ में किसके साथ किसका रेशियो निकालना है। तो क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े थे, लेकिन मतलब क्वांट जो मतलब जो क्वेश्चंस जो थे लॉजिकली वो उतने ज़्यादा हार्ड नहीं थे। तो हालांकि 3 दिया ही मैंने किए थे। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन 6 मार्क्स का था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6 क्वेश्चंस आए थे। मिसिंग जो था वो भी 6 क्वेश्चंस ही आए थे। मिसिंग काफ़ी आसान था, कुछ भी नहीं, सिर्फ डिफरेंस डिफरेंस ही लॉजिक था, और मतलब डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन यही लॉजिक था। और एक में सिर्फ मुझे एक ऐसा लॉजिक लगा कि इंटू वन प्लस वन इंटू टू प्लस टू, बस वही, बाकी उतना कुछ था नहीं इसमें। तो ये सब मैंने बना लिए, लेकिन एरिथमेटिक में मैंने सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट कर पाए, उसके बाद टाइम ख़त्म हो गया। तो मैंने रीजनिंग में टोटल 35 अटेम्प्ट किए थे, और क्वांट में टोटल मैंने 28 अटेम्प्ट किए, तो टोटल मेरा हो गया 63। तो अब यही हुआ है, जो भी हो, अब देखते हैं क्या होता है। फिर क्योंकि मैंने आज सुबह देखा कि शिफ्ट टू शिफ्ट थ्री में शायद क्वेश्चन थोड़ा और भी हार्ड आया है। ठीक है, तो शायद नॉर्मलाइजेशन के बाद मतलब कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। अब वो तो बात की बात है, वो बाद में देखा जाएगा। आई होप मेरा हो जाए क्लियर। तो जो भी हो, आप अगर आपका एग्ज़ाम अभी भी बाकी है तो आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना। और ऐसा कुछ मतलब बहुत डिफ़िकल्ट रीजनिंग सेक्शन मुझे नहीं लगा मेरे शिफ्ट में भी, और मेरे बाद वाले 2 शिफ्ट में मेरे कुछ दोस्त थे उनसे भी मैंने बात किया, तो उनका भी रीजनिंग सेक्शन सबका ही ओवरऑल ठीक ठाक ही आ रहा है। क्वांट में शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीच हो रहा है, तो आप क्वांट में जितना हो सके दिमाग ठंडा रखना। ठीक है, और जितने भी आसान सवाल आपको लगते हैं वो सब पहले कंप्लीट कर लेना, कि फिर आपको जितना टाइम मिले उसमें आप एरिथमेटिक करना, या जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसे ट्राई करना। तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना, और अगर आपका एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है तो आप ज़रूर अपना शिफ्ट और अपना अटेम्प्ट ज़रूर कमेंट करना। तो बस आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप ज़रूर कमेंट करना कि आपने कितना अटेम्प्ट किया और कौन से शिफ्ट में था। ठीक है, और हाँ, आप कहाँ से हो वो भी, मतलब आरआरबी में होता है ना कि स्टेट वाइज होता है, तो आप ज़रूर अटेम्प्ट करना। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। ठीक है, वेस्ट बंगाल से हूँ मैं। तो ये थे मेरे अटेम्प्ट्स। थर्ड शिफ्ट में था, फर्स्ट शिफ्ट में था मैं 3 अगस्त में। तो आप ज़रूर कमेंट करना। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए, बाय।